मित्रों, भारतवर्ष में अंग्रेजों ने व्यापारिक एवं राजनीतिक सफलता के बाद धर्म पर, संस्कृति पर प्रहार करना प्रारंभ किया। उससे सारा जनमानस आकुल और व्याकुल हो गया और एक तीव्र असंतोष एवं प्रतिकार की भावना समस्त नागरिकों में आकार लेने लगी। वस्तुतः भारतीय जनमानस धर्म व संस्कृति से ही नियंत्रित और संचालित रहा है। जब धर्म व संस्कृति पर चोट पड़ने लगी तो उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। सारे नागरिक क्षुब्ध होने लगे। भीतर ही भीतर एक क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी। 1857 में मंगल पांडे नामक एक युवा सैनिक ने इस विप्लव को स्वर दिया। उसने तीव्र स्वर में कहा, ये अंग्रेज जो भारत में व्यापारी बनकर आए थे, शाहजहां के दरबार में सर थॉमस रो ने व्यापारिक सुविधाओं के लिए घुटनों के बल झुककर निवेदन किया था, वही अंग्रेज 1850 तक भारत के सम्राट बन बैठे। मुगल सम्राट उनके हाथों की कठपुतली मात्र रह गए हैं। भारतीय जनता अंग्रेजों की इस कुचक्र को नहीं समझ पाई और अब आवश्यकता है उसका प्रतिकार करने की, अन्यथा ये अंग्रेज हमारी धर्म और संस्कृति को नष्ट करके हमारे सारे वजूद को ही समाप्त कर देंगे। और मंगल पांडे का विप्लव का ये स्वर देखते ही देखते क्रांति का महाराग बनकर भारत के दिग दिगंत को प्रकंपित करने लगा। अंग्रेजों के साम्राज्य की प्राचीरें ढहने लगी। अंग्रेज चिंतित होने लगे। अंग्रेजी इतिहासकार ने उस विस्फोट को अपने शब्दों में, बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं हिंदुस्तानी बटालियन में असाधारण हलचल दिखाई दी। भारतीय हवलदार मेजर हाँफता हुआ अपने अंग्रेज अधिकारी के पास आया और यह खबर सुनाई कि एक दबंग सिपाही ने यह घोषणा कर दी है कि वह बागी हो गया है। वह बैरकों में क्रांति का प्रचार करता हुआ घूम रहा है। लेफ्टिनेंट घोड़े पर सवार होकर सैनिकों की ओर गया तो देखता क्या है कि एक जवान सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, सिपाहियों में घूम घूम कर प्रचार कर रहा है और कह रहा है, अंग्रेज सरकार हमारे धर्म का नाश कर रही है, हमें उसकी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो भी अंग्रेज मेरे सामने आएगा उसे गोली मारकर ढेर कर दूंगा। ये बगावत का प्रचार कर ही रहा था कि अंग्रेज लेफ्टिनेंट उसके सामने जा पहुंचा। मंगल पांडे ने बिना विलंब लगाए उस पर गोली दाग दी। अंग्रेज अफसर ने गोली से बचने के लिए घोड़े को मोड़ दिया। फलस्वरूप गोली घोड़े को लग गई और वह कूदकर दूर जा खड़ा हुआ। उसने दूर खड़े मंगल पांडे पर गोली चलाई पर वह खाली गई। बिफरे सिंह की तरह मंगल पांडे उस अंग्रेज पर टूट पड़ा। वह अपनी तलवार से उसे मृत्युधाम पहुंचा दिया। लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए एक अंग्रेज सार्जेंट मेजर दौड़ कर आया। उसका भाई मंगल पांडे ने काम तमाम कर दिया। 20 भारतीय सिपाही
मंगल पांडे की इस कारगुजारी को देखते रहे मेजर जनरल भी यह वारदात देख रहा था, किंतु न वह बीच में पड़ा, न उसके आदेश को मानकर भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार किया। उनमें भी देश प्रेम व स्वधर्म रक्षण की उमंगें बलवती होने लगी। 34वीं पलटन के कर्नल व्हीलर ने भी उन्हें मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया, पर उन सिपाहियों ने उसके आदेश को भी अनसुना कर दिया। दोनों अंग्रेज मंगल पांडे की क्रोध का शिकार हो चुके थे और मर चुके थे। अन्य अंग्रेज खड़े खड़े देख रहे थे। किसी में उसे पकड़ने का साहस शेष नहीं रहा था। भारतीय सिपाही आदेश मानने को तैयार नहीं थे। छोटे अफसर इस प्रकार उस कांड को हतप्रभ हो देख ही रहे थे कि तभी फौज का बड़ा अफसर वहां आया और उसने अंग्रेजों को उनकी कायरता पर धिक्कारा। तब वे अंग्रेज संगठित होकर आगे बढ़े, पर मंगल पांडे बंदी नहीं होना चाहता था। उसने अपनी ही बंदूक का मुंह अपने सीने की ओर करके गोली दाग दी, किंतु वह मर नहीं सका, घायल हो गया और पकड़ा गया। मंगल पांडे जिस क्रांति का शंख फूंका था, उसके बीज तो पहले से ही भारतीय जनता के बीच में पड़ चुके थे, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अंग्रेज पादरियों की धड़ाधड़ नियुक्तियां हो रही थीं तथा गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस अंग्रेजों द्वारा निर्मित कराए जा रहे थे, जिन्हें दांतों से तोड़ना पड़ता था। और इस प्रकार भारतीयों को धर्मभ्रष्ट करने की एक ठोस योजना बनाई थी। ऐसे प्रत्यक्ष कारण थे जिनसे भारतीय जनमानस में विक्षोभ की लहर फैल गई। बैरकपुर के भारतीय सैनिकों में भी इन्हीं बातों को लेकर के रोष फैल चुका था। मंगल पांडे के साहसिक कृत्य से उस रोष को एक विस्फोट का अवसर मिला। अंग्रेज अब तक भारतीयों को खरीदे हुए गुलाम समझते थे और उन्हीं के बल पर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के सहारे इस विशाल देश पर साम्राज्य जमा लिया था। किंतु उन्होंने अब इसका दूसरा ही रूप देखा। अपने धर्म पर आँच आते देखकर वे किस प्रकार बगावत कर सकते हैं, यह इस घटना ने स्पष्ट कर दिया। मंगल पांडे को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। उनकी इस कार्य की प्रतिक्रिया आग की तरह भारतीय सैनिकों पर फैल रही थी। कुछ दिन बाद उनको कोर्ट मार्शल किया गया, जिसमें उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा, तुमने राजद्रोह किया है, अतः तुम्हें ब्रिटिश सरकार से क्षमा मांगनी चाहिए। मंगल पांडे ने बहुत ही दृढ़ता के साथ कहा, मैं अंग्रेजों को इस देश का भाग्य विधाता नहीं मानता। वह अपने मुंह से राजा बनना चाहते हैं तो बनते रहें। मैं उनसे अपने देश को मुक्त कराना चाहता हूं, और यदि यही मेरा अपराध है तो मैं प्रत्येक प्रकार का दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। और दूसरे ही क्षण अंग्रेज न्यायाधीश ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। और अंग्रेजों ने आश्चर्य से देखा कि फांसी के फंदे को गले लगाते समय उनके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी, कोई उदासी का चिन्ह नहीं था, वरन वो झूमता हुआ फांसी पर के तख्ते पर चढ़ गया। उस समय उनके तरुण मुखमंडल पर देश प्रेम की स्वर्णिम आभा चमक रही थी। मंगल पांडे की निगाहें कह रही थी कि तुम अब यहाँ राज्य नहीं कर सकते। उन्हें देखकर अंग्रेज सैनिक पदाधिकारी सहम उठते थे। मरने के पहले भी वह हिंदुस्तानी सैनिकों को देश धर्म के बलवेदी पर प्राणोत्सर्ग करने की प्रेरणा देते रहे थे। और मंगल पांडे के
का पार्थिव शरीर फांसी पर झूल गया था, उसकी प्रेरणाएं हजार गुना प्रबल होकर के जनमानस पर आंदोलित होने लगी। उनके इस बलिदान ने एक ज्वाला का रूप धारण किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1857 का इतिहास प्रसिद्ध क्रांति हुई। एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। सच है, कोई बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, कोई सत्कार अप्रभावी नहीं रहता। बंधुओं, ये मंगल पांडे की क्रांति गाथा हमें प्रेरणा देती है कि हम राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के खिलाफ कहीं भी षड्यंत्र हो रहा है तो हमें उसका प्रतिकार करना ही चाहिए। अन्यथा हम शनैः शनैः अपने अस्तित्व को ही खो देंगे। हम सब भाव भरे हृदय से मंगल पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कृपया इस संदर्भ में अपने कमेंट अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।